हेलो दोस्तों। हमारा आराम ही हमें अंदर से मार रहा है। कभी बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ में फोन पकड़े हुए अचानक ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर कुछ खाली खाली सा है। आज हमारे पास वो सब कुछ है जिसके लिए हमारे दादा परदादा तरसते थे। हमारे पास सिर पर छत है, बटन दबाते ही ठंडा पानी है और भूख लगने पर बस एक स्वाइप की दूरी पर दुनिया भर का खाना है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जितनी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारी बेचैनी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। आज हम थोड़ी मेहनत करने से डरते हैं, जरा सी भूख हमें चिड़चिड़ा कर देती है और अगर 5 मिनट के लिए इंटरनेट चला जाए तो हमें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। असलियत यह है कि हमने अपने शरीर और दिमाग को एक मखमली पिंजरे में बंद कर लिया है। हम सुरक्षित तो हैं, पर हम कमजोर होते जा रहे हैं। माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस एक आईना है जो हमें दिखाती है कि कैसे हमारा ये आरामदायक जीवन ही असल में हमारी बीमारियों, तनाव और अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह बन गया है। आज मैं आपसे किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करूंगा, बल्कि उस सच्चाई की बात करूंगा जो हम सब अपनी रोजाना की भागदौड़ में महसूस करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी क्षमताओं का सिर्फ 10% जी रहे हैं और आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है, तो आज की ये बातचीत सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे, बल्कि आपको आपके खुद से मिलाएंगी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, द कंफर्ट ट्रैप। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे पूर्वजों की जिंदगी कैसी रही होगी। उनके लिए आराम एक लग्जरी नहीं बल्कि एक सपना था। उन्हें सुबह उठकर यह नहीं पता होता था कि आज खाना मिलेगा या नहीं, या जिस गुफा में वो सो रहे हैं वहां वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं। हमारा शरीर और हमारा दिमाग हजारों सालों से इसी कश्मकश और संघर्ष के लिए तैयार हुआ है। लेकिन आज हमने एक अजीब सी दुनिया बना ली है। हमने अपने चारों तरफ आराम की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे हम अपनी कामयाबी समझते हैं, लेकिन असल में यह हमारा पिंजरा बन गई है। आज की तारीख में हमारे घर का तापमान हमेशा 22 से 24 डिग्री के बीच रहता है, चाहे बाहर झुलसाने वाली गर्मी हो या हाड़ कंपाने वाली ठंड। हमें चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास गाड़ियां हैं। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है। वो आज भी हमें कहता है कि ऊर्जा बचाओ, मेहनत कम करो, आराम से बैठो क्योंकि शायद कल खाना न मिले। पुराने समय में ये सोच हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी थी, लेकिन आज यही सोच हमें अंदर से खोखला कर रही है। दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, दिक्कत ये है कि हमने अनकंफर्टेबल होना पूरी तरह छोड़ दिया है। जब हम कभी पसीना नहीं बहाते, जब हम कभी अपनी सांसें नहीं फूलने देते, या जब हम कभी हल्की सी भी भूख बर्दाश्त नहीं करते, तो हमारा दिमाग सॉफ्ट होने लगता है। आज हमें जरा सी देर होने पर गुस्सा आता है, इंटरनेट धीमा होने पर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटी सी मानसिक चुनौती हमें तनाव में डाल देती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने संघर्ष करने वाले स्वभाव को सुला दिया है। हम एक ऐसे मखमली जाल में फंस गए हैं जहां शरीर तो सुरक्षित है, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे दम तोड़ रही है। हम भूल गए हैं कि लोहे को मजबूत होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अगर हम खुद को चुनौतियों की आग में नहीं झोंकेंगे तो हम सिर्फ जिंदा रहेंगे, कभी निखरेंगे नहीं। अब अगला पॉइंट हम बात करेंगे मिसोगी का सिद्धांत। पॉइंट 2, मिसोगी का सिद्धांत। लेखक माइकल ईस्टर इस किताब में एक बहुत ही अद्भुत और पुरानी जापानी परंपरा का जिक्र करते हैं जिसे मिसोगी कहा जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सफलता की तलाश में तो रहते हैं, लेकिन हम उस असली डर का सामना करने से कतराते हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। मिसोगी का मतलब सिर्फ कोई मुश्किल काम करना नहीं है, बल्कि ये खुद को फिर से खोजने की एक प्रक्रिया है। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने कुछ ऐसा किया था जिसे करते समय आपको डर लगा हो? कब आपने आखिरी बार ऐसा कुछ आजमाया था जहां आपको खुद भी यकीन नहीं था कि आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं? हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जहां हारने का कोई डर ना हो। लेकिन मिसोगी का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर आप वाकई ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आपकी सीमाएं क्या हैं, तो आपको साल में कम से कम एक बार अपनी सीमाओं को पार करना होगा। इसके पीछे 2 बहुत ही गहरे और दिलचस्प नियम हैं।
पहला नियम ये कि वो काम इतना कठिन होना चाहिए कि आपके सफल होने की संभावना केवल 50% हो, यानी आपको खुद पर शक होना चाहिए। आपको ये डर लगना चाहिए कि शायद आप ये नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी ऐसे काम में हाथ डालते हैं जहां जीत पक्की नहीं होती, तब हमारा असली चरित्र बाहर आता है। दूसरा नियम ये कि वो काम आपको शारीरिक रूप से नुकसान न पहुंचाए, यानी वो सुरक्षित हो लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से आपकी पूरी जान लगा दे। मिसोगी का असल मकसद कोई मेडल जीतना या दुनिया को दिखाना नहीं है। इसका मकसद है उस आवाज को खामोश करना जो हमारे सिर के अंदर हमेशा चिल्लाती रहती है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, तुम इसके काबिल नहीं हो। जब आप उस थकावट और उस हार के डर के बावजूद एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ उस काम को पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी आत्मा की उस शक्ति से मिल रहे होते हैं जिसे आपने खुद कभी नहीं देखा था। ये एक तरह की आध्यात्मिक सफाई है। जब आप उस चुनौती को पूरा करके वापस लौटते हैं, तो आप वो इंसान नहीं रह जाते जो आप शुरुआत में थे। आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेता है जो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा या कोई भी डिग्री आपको नहीं दे सकती। यह एहसास कि मैं अपनी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, आपकी पूरी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल देता है। फिर जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियां, दफ्तर का तनाव या घर की उलझनें आपको डरा नहीं पाती, क्योंकि आपने खुद को उस आग में तपा लिया है जहां से सिर्फ लोहा ही नहीं, फौलाद बनकर निकला जाता है। पॉइंट 3, बोरियत की ताकत। आज के इस दौर में हमने एक ऐसी चीज को अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटा दिया है जो कभी महान विचारों और बड़ी खोजों की जननी हुआ करती थी, और वो है बोरियत। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आप बिना किसी काम के, बिना हाथ में फोन लिए बस शांति से बैठे थे? आज जैसे ही हमें खालीपन का एहसास होता है, जैसे ही हम किसी लाइन में खड़े होते हैं या किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, हमारा हाथ अपने आप जेब की तरफ जाता है और हम फोन निकालकर दुनिया भर की फालतू जानकारी में खो जाते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम बोर न हो जाएं। हमने बोरियत को एक दुश्मन मान लिया है, लेकिन माइकल ईस्टर कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई तो ये है कि जब हम बोर होते हैं, जब हमारे पास बाहर से आने वाला कोई शोर या मनोरंजन नहीं होता, तभी हमारा दिमाग अंदर की तरफ देखना शुरू करता है। जिसे हम खालीपन समझते हैं, वो असल में एक उपजाऊ जमीन है जहां रचनात्मकता के बीज पनपते हैं। जब आप अपने दिमाग को लगातार सोशल मीडिया की रील्स या नोटिफिकेशन से भरते रहते हैं, तो आप उसे कभी शांत होने का मौका ही नहीं देते। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जो सिर्फ रिएक्ट कर रही है, सोच नहीं रही है। लेकिन जब आप उस बेचैनी को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं जो खाली बैठने से आती है, तो आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। यही वो अवस्था है जहां पुराने अनुभव नए विचारों से मिलते हैं, जहां बड़ी समस्याओं के हल अचानक सामने आते हैं और जहां आप खुद से अपनी असल बातें कर पाते हैं। आज हम सब एक मानसिक थकान और तनाव से गुजर रहे हैं, और इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास काम ज्यादा है, बल्कि इसकी वजह ये है कि हमारे पास शांत समय कम है। हमने अपने मन को एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठने दिया। लेखक समझाते हैं कि बोरियत असल में दिमाग का एक सिग्नल है जो कहता है कि जो तुम अभी कर रहे हो वो काफी नहीं है, कुछ और सार्थक करो। लेकिन हम उस सिग्नल को सुनने के बजाय उसे इंटरनेट के शोर में दबा देते हैं। सोचिए, अगर न्यूटन के पास स्मार्टफोन होता और वो उस दिन पेड़ के नीचे बैठकर बोर होने के बजाय रील्स देख रहे होते, तो शायद ग्रेविटी का सिद्धांत कभी सामने ना आता। हमारे बड़े बुजुर्ग घंटों तक आंगन में बैठकर शून्य को निहारा करते थे, और शायद इसीलिए उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनकी सूझबूझ हमसे कहीं ज्यादा गहरी थी। आज जरूरत इस बात की है कि हम फिर से उस शांति से दोस्ती करें। फोन को कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में छोड़ देना, बिना हेडफोन के सैर पर निकल जाना, या बस अपनी खिड़की के बाहर उड़ते परिंदों को देखना, ये सब फालतू काम नहीं है। ये आपके दिमाग को फिर से जीवंत करने के तरीके हैं। जब आप बोरियत के उस असहज रास्ते से गुजरेंगे, तभी आप उस शांति और क्लैरिटी तक पहुंच पाएंगे जिसकी तलाश में आज पूरी दुनिया भटक रही है। बोर होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये खुद को फिर से पाने का एक बेहद खूबसूरत मौका है। पॉइंट 4, प्रकृति और शांति। आज के समय में हम जिस सबसे बड़े धोखे में जी रहे हैं, वो ये है कि हमने मान लिया है कि हम इन ईंट और कंक्रीट की दीवारों के बीच रहने के लिए ही बने हैं। हम अपना 95% से ज्यादा समय चार दीवारी के अंदर बिताते हैं। वही बनावटी रोशनी, वही एसी की हवा और वही बंद कमरे। लेखक माइकल ईस्टर कहते हैं कि हमने खुद को प्रकृति से इतना दूर कर लिया है कि हमारी आत्मा अंदर ही अंदर कुम्हलाने लगी है।
जरा सोचिए, जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं या किसी बहती नदी के किनारे बैठते हैं या बस किसी घने जंगल के बीच से गुजरते हैं, तो अचानक आपके अंदर सब कुछ शांत क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई बहुत भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया हो? इसका जवाब हमारी बायोलॉजी में छिपा है। हम हजारों सालों तक जंगलों में रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सोए हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू में सांस ली है। हमारा शरीर और दिमाग उसी हरियाली और शांति के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज हम शोर शराबे वाले शहरों और ट्रैफिक के बीच फंस कर रह गए हैं। लेखक यहाँ एक बहुत ही सुंदर नियम बताते हैं, जिसे प्रकृति का पिरामिड या 25-3 का नियम कहा जाता है। ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक सेहत को फिर से पटरी पर लाने का एक रास्ता है। वो कहते हैं कि हमें हर दिन कम से कम 20 मिनट किसी ऐसी जगह बिताने चाहिए जहां हरियाली हो, चाहे वो आपके घर के पास का कोई छोटा सा पार्क ही क्यों ना हो। उन 20 मिनटों में अपने फोन को अपनी जेब में रहने दें और बस आसपास के पेड़ों को देखें, चिड़ियों की आवाज सुनें। आप महसूस करेंगे कि कैसे आपका बड़ा हुआ तनाव धीरे धीरे कम होने लगा है। फिर आता है महीने का वो हिस्सा जहां आपको कम से कम 5 घंटे किसी ऐसी जगह बिताने चाहिए जो शहर के शोर से दूर हो, जहां सिर्फ कुदरत का राज हो। ये समय आपके दिमाग को एक डीप क्लीनिंग जैसा एहसास देता है, जहां आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और आपकी याददाश्त तेज होती है। और सबसे अंत में आता है साल का वो जादुई समय, 3 दिन। साल में कम से कम 3 दिन ऐसे होने चाहिए जब आप पूरी दुनिया से कट जाएं, जहां न मोबाइल नेटवर्क हो, न बिजली और न ही कोई सुख सुविधा। जब आप 3 दिन तक लगातार प्रकृति की गोद में रहते हैं तो आपके दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ने लगती हैं, जो शांति और रचनात्मकता का संकेत हैं। इसे 3 डे इफेक्ट कहा जाता है। इन 3 दिनों में आपका दिमाग उस मोड में वापस चला जाता है जहां वो हजारों साल पहले था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल केंद्रित और पूरी तरह से जागरूक। प्रकृति हमें सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं होता। हर चीज अपना समय लेती है और उस ठहराव में भी एक खूबसूरती है। हम प्रकृति का हिस्सा हैं और जब तक हम अपनी जड़ों की तरफ वापस नहीं लौटेंगे, हम चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं जुटा लें, हम अंदर से कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप थकान महसूस करें तो किसी दवा या सोशल मीडिया के बजाय बाहर निकले और प्रकृति को खुद को ठीक करने का मौका दें। तो दोस्तों, आज हमने जो कुछ भी सुना और समझा वो सिर्फ एक किताब के पन्ने नहीं थे, बल्कि वो हकीकत थी जिसे हम हर पल महसूस कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार ये बताती है कि सुख सुविधा और आराम ही कामयाबी की मंजिल है। लेकिन आज हमने देखा कि ये आराम ही असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। हमने खुद को एक ऐसे मखमली पिंजरे में कैद कर लिया है जहां सब कुछ आसान है, सब कुछ सुविधाजनक है, लेकिन उसी आसानी में हमारी हिम्मत और हमारी रूह धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। द कंफर्ट क्राइसिस हमें किसी पहाड़ पर चढ़ने या किसी जंगल में खो जाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहती कि हम कोई रिकॉर्ड बना सकें, बल्कि इसलिए कहती है क्योंकि वो संघर्ष ही हमें इंसान बनाता है। जरा सोचिए, जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपनी रोजाना की जिंदगी में वापस लौटेंगे, तो क्या आप वही पुराने रास्ते चुनेंगे? क्या आप फिर से उसी सुस्ती और उसी आराम के जाल में सिमट जाएंगे? या फिर आज आप खुद से एक वादा करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में उस मिसोगी को जगह देंगे, उस बोरियत का स्वागत करेंगे जो आपको आपके असली वजूद से मिलाती है, और प्रकृति की उस खामोशी में खुद को फिर से तलाशेंगे? याद रखिए, महानता कभी भी सोफे पर बैठकर या फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नहीं मिली है। महानता हमेशा उस पसीने में मिली है जो आपने अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए बहाया है, उस डर में मिली है जिसका आपने डटकर सामना किया है, और उस थकावट में मिली है जिसके बाद आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद आती है। अब वक्त है कि हम अपनी इस आरामदायक जेल की सलाखों को तोड़ें। मैं चाहता हूं कि आज आप सब एक छोटा सा कदम उठाएं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ऐसी एक चीज के बारे में बताएं जो आपको डराती है या जो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जिसे आप सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि आप खुद को चुनौती दे सकें। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, कोई नया हुनर सीखना हो, या बस आधे घंटे के लिए अपने फोन से दूरी बनाना हो, जो भी हो उसे यहाँ लिखें, क्योंकि जब हम अपनी चुनौतियों को सबके सामने रखते हैं तो हमारा संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। बाय दोस्तों।